आज का टॉपिक हमारा है रेस्ट एंड मोशन। तो हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ जो एक ही जगह पर रहती हैं, कुछ क्या करती हैं, मूव करती हैं। जैसे बुक रखी हुई है टेबल पे तो वो क्या है, मूव नहीं कर रही है। जैसे ट्रेन चल रही है या फिर रोड पे गाड़ी चल रही है तो मूव कर रही है। ठीक है, बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं तो वो भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी कोई भी चीज़ हमारे पास, बुक है, पेन है, टेबल पे रखे हुए होंगे तो क्या वो, यानी कि वो नहीं चल रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे जो टर्म्स आते हैं रेस्ट और मोशन। तो हम कैसे बताएंगे कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है। जनरली हम यही बोलते हैं कि कोई चल रहा है तो मोशन में है और नहीं चल रहा है तो, यानी कि रुका हुआ है तो रेस्ट में है। लेकिन इस चीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो इस चीज़ की डेफिनेशन हम दे रहे हैं अभी। तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, जब वो अपनी आसपास की चीज़ों से दूर नहीं जाता है, वो अपने आसपास की चीज़ों के साथ वही अपनी पोजीशन रखता है, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन आसपास की चीज़ों के साथ चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो होगा रेस्ट में। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अबाउट देयर सराउंडिंग्स। मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, when an object is changing its position with respect to time about its surroundings। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जब अपने आसपास की चीज़ों से पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे वो मोशन में है, और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि अपनी सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो हम कहेंगे रेस्ट में है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वही है, बुक रखी हुई है टेबल पे, रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है, बर्ड्स फ्लाइंग कर रहे हैं, मोशन में बोलेंगे। तो रेस्ट के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बस स्टैंड पे खड़ी हुई बस, रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई ट्रेन, या फिर कोई भी चीज़ है जो हमें दिखाई दे कि वो मोशन में नहीं है, यानी कि नहीं चल रही है। कुछ भी हो सकता है इसके लिए, जैसे मकान है, नहीं चल रहे हैं हमारे मकान। ठीक है, और मोशन के लिए जैसे रनिंग हॉर्स है, घोड़ा है जो रन करता है तो मोशन में है, इसका मतलब अपनी सराउंडिंग के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है। रोलिंग बॉल, ग्राउंड के ऊपर अगर कोई बॉल रोल कर रही है, इसका मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब मोशन में है। स्विमिंग मैन, ठीक है, तो कोई भी आदमी है वो स्विमिंग कर रहा है तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो भी मोशन में है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मोशन में है तो वो हर जगह से हम देखें तो मोशन में नहीं हो सकता, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो अगर कहीं से भी देखा जाए तो वो रेस्ट में ही नहीं हो सकता है। इसलिए हम हर एक चीज़ के लिए एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए कि एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है। जैसे कि अब हम गाड़ी में बैठ कर देखते हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है तो हमें क्या लगता है जैसे ट्रीज चल रहे हैं, जबकि वो रेस्ट में थे, इसका मतलब रेस्ट में थे लेकिन हमें मोशन में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन की बात हम नहीं कह सकते। या फिर अगर हम में कोई बाहर से देखता है, मान लीजिए हम गाड़ी में जा रहे हैं, कोई बाहर से देखता है तो हम मोशन में हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं तो उसको बाहर से वो मोशन में है। या फिर हमारी गाड़ी के साथ एक और गाड़ी चल रही है उतनी ही स्पीड से, तो हम देखते हैं दूसरी गाड़ी को कि वो रेस्ट में दिखाई देती है, वो चलती हुई दिखाई नहीं देती, जबकि दोनों ही मोशन में है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना ही एब्सोल्यूट मोशन में है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम सन को देखते हैं, सन हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सन जो है वो मोशन में नहीं है, हमारी अर्थ ही रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट।